गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष चपराना आप प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं रोजगार कोचिंग मेरठ पर। और यही आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं और लगातार आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक है बच्चों। सितंबर तो अब चल ही रहा है, 21 अक्टूबर का आपका एग्जाम है, जहां तक मुझे जानकारी है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। बच्चों ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मौका है, ठीक है। दिल्ली पुलिस, जैसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब होती है ऐसी ही ड्राइवर की जॉब होती है। पहले तो ये और टेक्निकल में आते थे, आजकल इनका ग्रेड पे 2000 कर दिया है, जितना सिपाही का होता है कांस्टेबल का होता है। पहले इनका ग्रेड पे 2400 होता था बच्चों, जितना हेड कांस्टेबल का होता है, ठीक है। तो पीछे इसका थोड़ा सा चर्चा चली और जो ग्रेड पे है वो 2400 से 2000 कर दिया। नहीं तो पहले तो ये टेक्निकल जॉब होती थी दिल्ली पुलिस के अंदर। आज के समय में भी ये जॉब बहुत ही शानदार है, ठीक है। ड्यूटी के जो घंटे हैं वो बहुत कम है बच्चों, ड्यूटी के घंटे कम है, ठीक है। नौकरी में कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको और भी कुछ काम करने हैं, ठीक है। ओवरलोड कुछ है नहीं, वही एक नियमित काम करना है। वर्दी आपको मिलेगी बच्चे, है ना। और एज लिमिट भी यहाँ ठीक ठाक है, सैलरी भी ठीक ही है, ठीक है। जैसे बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी है 32,800 के आसपास है बच्चों। तो इसमें से एचआरए वगैरह हम काट देते हैं, ट्रेनिंग में एचआरए मिलता नहीं है बच्चों को। तो कहने का मतलब है कि 40,000 के आसपास, 40,000 प्लस ही सैलरी बनेगी आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग होने के बाद में तो बहुत अच्छी जॉब है। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें जिन बच्चों का एग्जाम है, ठीक है। बहुत काम की बातें हैं इसमें आपके में। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों, है ना। और जो बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो अपना सिलेबस है मैथ्स है, जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है। तो गणित मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है और लाइव मैं डेली पढ़ा भी रहा हूँ। अगर आप क्लासेस लेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 10 में से 10 ना हो। रीजनिंग आपके 20 है तो रीजनिंग आपकी कंप्लीट ना हो, ठीक है। ड्राइवर वाला पार्ट तो हमने पढ़ाया है नहीं, ठीक है। चलो अब चर्चा करते हैं बच्चों। 1411 पद हैं, ठीक है। पहले ये सुना था कि भाई 1200 के आसपास पद आने वाले हैं, पर बाद में आए थे 1411, ठीक है। पदों के हिसाब से ये बहुत ठीक है। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल से भी ज्यादा है, एडब्ल्यू टीपीओ से भी ज्यादा है। ये ऐसे ही आते हैं, इतने ही पद हमेशा से आते हैं। योग्यता यहाँ 12th है बच्चों, ठीक है। और आपके पास में एक लाइसेंस होना चाहिए, वैसे है ना, डीएल होना चाहिए आपके पास में, हैवी मोटर व्हीकल, है ना, ये होना चाहिए। तो ये सभी के पास में है नहीं, इसलिए कंपटीशन में ठीक ठाक है नहीं, मतलब कि कंपटीशन कम ही है। 2 लाख के आसपास फॉर्म है, जहां तक मुझे पता है 2 लाख के आसपास। मान के चलो कि 200 प्लस बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में है, तो मैं देखता हूं कि एग्जाम कितने बच्चे का है। अगर मैं पूछ रहा था, आज ही पूछ रहा था मैं, कभी कितने बच्चों का एग्जाम है, तो 200 में से 3 बच्चों का एग्जाम है, बताओ, ठीक है। 200 प्लस में से 3 बच्चों का एग्जाम है हमारे यहाँ ड्राइवर में, ठीक है। तो इससे तुम देख सकते हैं कि भाई बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल में बहुतों का सिलेक्शन भी हुआ था, फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इसका भर नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि इतने अवेयरनेस नहीं थी, है ना। लाइसेंस वो नहीं बनवा पाए बच्चे, है ना, लाइसेंस नहीं बनवा पाए और टाइम लगता ही है इस लाइसेंस को बनवाने में। और बच्चे आजकल इतने अवेयर होते हैं नहीं, ठीक है, इतने जागरूक होते हैं नहीं, और पैसे लगते हैं बच्चे लाइसेंस बनवाने में, ठीक है। तो उनको ये लगा होगा उनको कि यार कम वैकेंसी है, जब 5000 में ही सिलेक्शन नहीं हुआ था, 5000 के आसपास थी पीछे कांस्टेबल की, तो इसमें क्या होएगा। बाकी ये कंपटीशन बहुत आसान है, ठीक है। एज लिमिट की बात करूं तो देखो, एज लिमिट भी यहाँ उन बच्चों का ये एग्जाम है जो ओवर एज हो गए हैं बाकी की भर्तियों में, ज्यादातर तो वही है। मैं देख रहा हूं कि अनरिजर्व्ड के लिए 21 से 30 है, 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी को, 21 से 33। एससी एसटी यहाँ 5 साल की छूट है, तो 21 से 35 हो जाएगी बच्चे, है ना। तो ये तो ठीक ठाक है। फिर सिलेबस की बात करें, ये सबसे काम की चीज है जिन बच्चों का एग्जाम है, और वही इस वीडियो को अब देखेंगे, इतना मैं भी जानता हूं। तो उनके लिए बहुत काम की चीज है। गणित 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, है ना। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से 30 हो जाएंगे आराम से। अगर आपका कोई सा भी चैप्टर कमजोर है, गणित के जैसे चैप्टर 24 होते हैं, मैं अर्थमेटिक में देखता हूँ, तो कोई भी चैप्टर आपका कमजोर है उसको खोल के बैठोगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके का कि मान के चलो कि एक मुर्दा इंसान भी है ना, ठीक है, एक मृत प्राणी भी है, तो उसकी भी समझ में आ ही जाता है, ठीक है। और बहुत कमजोर गणित यहाँ पूछा जाएगा तो आराम से आप इजी टाइपों को भी क्लियर करोगे तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में भी यही हाल है, ठीक है। जीएस के 20 क्वेश्चन है, जीएस की भी तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पर, है ना। और ये चीज तो मैं लाइव पढ़ा भी रहा हूं दोनों। ड्राइविंग पार्ट है बच्चों आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं कहता हूं कि जो ट्रम्प कार्ड होगा वो यही होगा, ठीक है। जो तुर्प का इक्का होगा ना बच्चे, वो यही होगा, ठीक है। ये जो ड्राइविंग पार्ट है, जिस यहाँ गहराई पूछी जाएगी, जैसे अभी पीछे लेखपाल में ग्रामीण विकास पूछा गया था ना, तो यहाँ चौंकाने वाली चीज आएंगी बच्चे, है ना। ये गहराई से पूछा जाएगा, तो इसको जितना आप मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करके आप रखिए इसे, है ना। इसको ढंग से करके रखें आप चीजों को,
ठीक है, जितने भी इनकी धाराएं वगैरह बनती हैं, जितना भी हिसाब किताब इनका बनता है, जितनी भी इनकी सजाएं वगैरह बनती हैं, किस मामले में कितना है, ठीक है, 279 में कितना है, किस में क्या है, किस में क्या है, 279/304A में क्या है, तो सारी चीजें हमें पता हो। ठीक है, उसके बाद में 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, 90 मिनट का टाइम है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की। फिर बात करते हैं एनसीसी, दिल्ली पुलिस की भर्तियों में, या कह सकते हैं कि आर्म्ड फोर्स में जितनी भी भर्ती आ रही है बच्चों, जितनी भी भर्ती आ रही हैं, तो वहां इसका बड़ा योगदान हो गया है फिर से, और ये मैंने 2020 से ही देखा है। तो सी सर्टिफिकेट के 5 नंबर आएंगे, ये आपके रॉ मार्क्स में जुड़ के मिलेंगे बच्चों। जो आपका रॉ मार्क्स होगा ना, ठीक है, जो फिजिकल के लिए होगा उससे पहले वाले नंबर ये जुड़ के मिलेंगे, बी के लिए 3 और ए के लिए 2। ठीक है, इसका बड़ा फर्क पड़ने लगा 100 नंबर के, जहां 100 नंबर का पेपर होता वहां तो ये बहुत फर्क डालता है, क्योंकि यहाँ एक एक नंबर के लिए संघर्ष होता है। ये फिजिकल है बच्चे। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल है, तो 1600 मीटर की दौड़ लगानी है 7 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट बढ़ गया, वहां 6 मिनट होता है। 12.5 फीट ये है लॉन्ग जंप, 3.5 फीट ये हाई जंप है बच्चे। चेस्ट तो उतनी ही रहनी है, 81 से 85, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ठीक है, और ये क्या है, हाइट है 170 सेंटीमीटर, है ना, हाइट तो उतनी ही है, चेस्ट भी उतनी ही है। ठीक है, अब अगर आपकी उम्र 30 साल है, उम्र 31 है, ठीक है, सॉरी 30 प्लस उम्र है आपकी भाई, जैसा आप जान रहे हैं कि भी एससी के लिए 5 साल की छूट है, तो 30 और 5 35 हो गए। ओबीसी में 3 साल की छूट है, 30 और 33 हो गए। तो यहाँ आपको 1600 मीटर दौड़ना है 8 मिनट में, 1 मिनट आपका घट जाएगा। यहाँ आपकी जो लॉन्ग जंप है, ठीक है, लॉन्ग जंप 11.5 फीट है, और 3.25 फीट क्या है बच्चे आपकी, ये हाई जंप है, ऊंची कूद है। ठीक है, अगर आपकी उम्र 30 प्लस है, हाइट 170 होगी ही, चेस्ट यही होगी, है ना। तो ये फिजिकल है। एग्जाम 21 अक्टूबर को है, तो बच्चे बहुत ज्यादा समय बचा है नहीं, कह सकते हैं कि 1.5 महीने के आसपास हमारे पास में समय है। तो मजबूती के साथ में पढ़ो, 45 दिनों का समय कह सकते हैं, 40-45 दिनों का। और कट ऑफ तो फॉर्म 2 लाख है, मैं आपको बता चुका हूं, तो 2 लाख है। ठीक है, बट उन्हीं लोगों ने भरा है जिनको नौकरी की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, जो धक्का खा के आ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना ज्यादातर टाइम, जैसे मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो 3 बच्चों का एग्जाम है, मैं तो उससे अंदाजा लगाता हूं, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी भर्तियां देखी हैं, किसी ना किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फिर 1-2 साल उन्होंने धक्का खाए हैं, और उनको पता लग गया है कि नौकरी ना मिलने से होता क्या है, एक्चुअल में नौकरी ना मिलने से होता क्या है, और नौकरी लेना और ना लेने में क्या डिफरेंस है ना, दो वो क्या लाइफ है, नौकरी लेना और नौकरी ना लेना वो क्या लाइफ है। तो ये बच्चे मेहनत में हैं, ये बच्चे मेहनत में हैं, तो कंपटीशन कह सकते हैं ठीक ठाक है। तो कट ऑफ की मैं बात करूं बच्चे, तो मैं ये कहूंगा कि अनरिजर्व्ड वाले, है ना, अपना टारगेट 70 प्लस का आपको रखना है, 70 प्लस का आपको टारगेट बच्चे रखना है ना। बाकी जो आपका ड्राइविंग पार्ट है ना, उस पर भी निर्भर करेगा, पेपर पे भी निर्भर करेगा। ठीक है बच्चे, और यहां जीएस में, ठीक है, जीएस में बच्चे, जैसे जीएस आप जान रहे हैं 20 क्वेश्चन है, तो एक येलो बुक आती है। ठीक है, जीएस यहाँ इजी पूछा जाएगा, जैसे कांस्टेबल में भी बहुत ज्यादा टफ पूछते हैं नहीं, तो जीएस के 20 क्वेश्चन येलो बुक को आपको जरूर पढ़ना है, येलो ही कलर से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, येलो बुक है मेरी वाली। ठीक है, तो येलो बुक्स को आपको जरूर पढ़ना। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी हमको ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए कौन सी किताब ले सकते हैं, जो मंथली आती है सामान्य ज्ञान दर्पण, वो ठीक है। बाकी अब तो टाइम कम बचा है, तो या तो 6 महीने की ले लो, एक 6 महीने की आती है, एक साल की आती है, स्पीडी की भी ठीक ठाक रहेगी। मोटी मोटी बातों को आपको याद करना है, जो अपना सिलेबस होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कि एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है, एक निधन जरूर पूछा जाता है, कि कोई चर्चित हस्ती है उसका अचानक निधन हो गया है, जैसे अभी साइरस मिस्त्री का हो गया है बच्चे, है ना, ठीक है, जो टाटा के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है। एक इंपोर्टेंट किताब जरूर पूछी जाती है। ठीक है, एक युद्धाभ्यास जरूर पूछा जाता है। ठीक है, एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। तो ये चीजें हैं। स्पोर्ट्स के बारे में जरूर पूछा जाता है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तो कितने पदक आए, कौन कौन लाया, या जो पदक लाया, जैसे निकिता जरीन है, किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली पूछ लेगा। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विदेशी दौरे, ठीक है, जो प्रमुख देश हैं वहां से कौन राष्ट्रपति आया, मान के चलो कि रसिया का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया, तो उसको इनडायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई रूस का राष्ट्रपति कौन है। ये बताने का एक तरीका है ना, कितने समझौते हुए। तो ये चीजें हमारे सिलेबस में होती हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हैं बच्चे आप? ठीक है, नियुक्तियां पूछी जाती हैं। एक नियुक्ति जरूर पूछी जाएगी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है। मैं अब छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक नियुक्ति जरूर आती है। तो ये करंट अफेयर्स का सिलेबस है, अगर हम एसएससी दिल्ली पुलिस की तरफ जाएं तो। ठीक है, बढ़िया मौका है, बढ़िया नौकरी है।
ठीक है। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है कि ये आपका जरूर निकलना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर बच्चे मैं फिर बता रहा हूं वही हैं जो सीनियर हैं, ठीक है, सीनियर हैं, जो कहने का मतलब यह है कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे या किसी ना किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, ठीक है। ट्रेनिंग जब आप करोगे तो महसूस करोगे यार ये तो सारे ज्यादातर जो बच्चे हैं उम्र में ज्यादा है, ठीक है, जैसे यूपीएसआई में भी होता है, ठीक है बच्चे। तो चलो, जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ये आपका जरूर निकलना चाहिए, ये जरूर निकलना चाहिए। और मैं बताता हूं कि किन किन बातों पे मैं चर्चा करने के लिए आया था। किसका होगा सिलेक्शन? बेटा सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है, जो नाक की सीध में तैयारी कर रहा होगा, है ना, जो बेहतर तरीके से तैयारी कर रहा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा होगा। प्रैक्टिस जरूरी है, आज के समय में प्रैक्टिस जरूरी है, स्पीड जरूरी है, स्पीड जरूरी है ना। उसके बाद में क्या पेपर आसान आएगा? बच्चे पेपर आसान आएगा कभी भी देख लेना, अगर वैकेंसी जैसे यहाँ पे 1411 हैं, ठीक है, और 2 लाख के आसपास फॉर्म है, तो पेपर फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन आएगा, ठीक है। ये जो ड्राइविंग वाला पार्ट है ना, इसको ढंग से देख लेना। कट ऑफ कितनी जा सकती है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बच्चे, मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो फिर से एक बार फिर से जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन, फिर मिलते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।